सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान राधा कृष्ण के युगल चरणार बिंदों में नमन करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के शत शत चरणों में शत शत नमन, कोटिशा नमन। व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे हमारे आचार्य जी, हमारे श्री राम शास्त्री जी, जो अपनी मधुर वाणी से आप सभी को कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। वहीं उनके अमूल्य रत्न संगीत की संगत कर रहे संगीत के आचार्य जन, हमारे करण शर्मा जी आचार्य जी, मध्य में स्वामी कमल जी महाराज और उपस्थित सभी संत भक्त वृंद को साधुवाद करते हुए, मैं तो कथा सुनने आया था, लेकिन महाराज जी का व्यासपीठ से आदेश हुआ है कि कुछ शब्द रखें। तो देखिए, यहां सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, हमारा गंगा जगत गुरुधाम अखाड़ा परिषद है, उसका वार्षिक महोत्सव दिनांक 12 से 16 जून तक है, जिसमें मैं व्यास जी एवं सभी संत भक्त वृंद जो यहाँ उपस्थित हैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में 12 जून को सायंकाल 6 बजे से विशाल गंगा यात्रा गंगा स्थान से निकाली जाती है। आप सभी लोग सब परिवार उसमें सम्मिलित हों। माताएं बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं वो मंगल कलश लेकर के, उसके लिए यहाँ वाहन की व्यवस्था रहेगी। शाम को 5 बजे यहाँ गाड़ी लग जाएगी। जो भी भक्त उसमें चलना चाहें तो कथा में यात्रा में सम्मिलित हों। उनको प्रसादी भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था होती है और वापस छोड़ने की भी व्यवस्था होती है। सबसे पहले तो मैं भगत जी से ये निवेदन करूंगा कि जो भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं 12 तारीख को बुधवार को शाम को 5 बजे यहाँ एकत्रित हो जाएं। उसके बाद महाराज जी का आदेश हुआ है कि 2 शब्द रखें। तो मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। हम और आप किसी भी कर्म को करते हैं, हम अपनी श्रेष्ठता को उसमें रखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो ये हो रही है, इसको श्रीमद् भागवत क्यों कहते हैं? श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। जो हमें श्री से जो अहम उत्पन्न हो उसको हम नष्ट करें, इसके लिए ये सार्थक कथा कही जाती है। ये परमहंसों की संहिता है। हम बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, आज भी 3 कथाओं में जाना है। यहाँ के उपरांत अभी 2 कथाओं में और जाना है। एक विनय नगर चल रही है आपके। अभी हम एक कथा में गए थे तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी बहुत ही अच्छी कथा चल रही है। हमने कहा कथा में क्या हुआ? अच्छी कैसे कह रहे हो? महाराज जी ने क्या सुनाया? तो बोलते बहुत बड़ा पांडाल था, बहुत अच्छे आचार्य जी थे। तो हमने कहा यही कथा है। बोलते मैंने कहा कथा में महाराज जी ने क्या सुनाया आपको? तो बोले जी ध्यान नहीं है। तो हमने कहा क्या यही पांडाल और टीवी स्क्रीन और मंच तक कथा सीमित रह गई है क्या? भागवत कथा जो महाराज जी सुना रहे हैं, आप लोग उसको अपने साथ लेकर के जाएं और उन संस्कारों को, हमारे सनातन धर्म की जो सभ्यता संस्कृति है, रामचरितमानस हो, भागवत हो, कोई भी पुराण हो, हमारे यहाँ कहते हैं, आज यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, हमारे भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम
इसका अनुसरण करते हैं। देखिए एक भक्त केवल, ये बड़ी लज्जा की बात है कि इतनी सभा में लोग बैठे हैं और यहाँ एक या दो हाथ उठ रहे हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है, आज जितनी भी यहाँ माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा और मंच से ये बात रखूंगा, पीछे तक आवाज जा रही हो, कि जो बहुएं यहाँ बैठी हैं वो अपने सासों को माता समझें और कल प्रणाम करके कथा सुनने आए। और देखिए आपका घर स्वर्ग बनता है या नहीं बनता है। हमारे भारतवर्ष में ये सभ्यता थी। हम जो अभी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ माताएं बैठी हैं, इस पे एक दृष्टांत हनुमान जी का ध्यान आ गया। महाराज जी 2 मिनट लेंगे, बस कथा सुनने ही आया था मैं, तो आपका आदेश है इसलिए बात रख रहा हूं। माताओं को कभी भी कोई अपनी बात कहे तो उन्हें सहन नहीं होती है। ऐसे ही माताएं बैठी तो उनमें से एक माता बोली, राम जी का दरबार लगा था, उसमें जो है कुछ माताएं बैठी, वो बोली, राम की माँ बोली, हमारे पुत्र ने इतना अच्छा कार्य किया है, शायद संसार में किसी ने नहीं किया होगा। राम की माँ बोलती है ये, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र ने क्या किया? तो वो बोली कि हमारे बेटे ने राम सेतु, समुद्र देखा था ना, समुद्र पे पुल बनाया था। आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम ने समुद्र को पाट दिया था और बानर भालुओं से पुल बनवा दिया था। आज तक समुद्र को कोई भी पाट नहीं पाया है, मतलब उस पे सेतु नहीं बना पाया है। तो उन्होंने कहा मेरा पुत्र ऐसा है जिसने समुद्र पे सेतु बना दिया। तो वहां एक माता और बैठी थी, वो बोली शांत रहो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पुत्र ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम वीरता बता रही हो। बोले क्यों? बोले जो मेरे पुत्र ने किया है वो तुम्हारे पुत्र ने नहीं किया। उस माता को ये बात सहन नहीं हुई, तो उसने कहा तुम्हारे पुत्र ने क्या किया और तुम्हारा परिचय? वो माता बोली मेरे पुत्र ने बिना सेतु बनाए इधर से छलांग मार के उधर चला गया। कौन था, नाम जानते हो आप लोग? हनुमान जी। और बोली मैं अंजनी हूं। बोली लेकिन मेरे पुत्र ने जो भी किया है वो तुम्हारे पुत्र के प्रभाव से किया है, उसमें मेरे पुत्र का कुछ भी नहीं था, जो था वो तुम्हारे पुत्र का था। मेरे पुत्र ने अच्छा कार्य तो किया है। एक माता वहां और बैठी थी, उसने हाथ उठा दिया, बोले अंजनी रुक जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पुत्र ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे पुत्र ने किया है। बोले तुम्हारे पुत्र ने क्या किया है? बोले तुम्हारा राम की माँ से बोले तुम्हारे पुत्र ने सेतु बनवाया, तुम्हारा पुत्र बिना सेतु के चला गया। मेरा पुत्र तो ऐसा था कि सेतु समुद्र को ही पी गया। कौन था बताओ? नाम जानते हो आप लोग? जिसने समुद्र पिया हो और एक एक नहीं 7-7 समुद्र पी गया हो। कथा सुनिए, भागवत में ये कथा है। हाथ उठाइए किसी ने सुनी हो, नहीं हो तो हम बता देंगे। बताइए नाम, क्या नाम? हाँ बहुत अच्छी बात कही। देखो ये कथा सुनने का प्रभाव है। ऋषि अगस्त हुए हैं जिन्होंने अंजलि में भर के समुद्र को पान कर गए हैं। तो हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म संस्कृति सभ्यता में ऐसे ऐसे मनुष्य ऋषि हुए हैं। मैं ऐसे 108 दृष्टांत हैं। ये 3 तो मैंने इसलिए सुनाए थे, एक हमारे भगत जी बैठे, एक शर्मा जी और व्यास जी महाराज। ऐसी विभूतियां इस मंच पर महाराज जी ऐसी हैं। मैं सभी को साधुवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को गंगा दशहरा वार्षिक महोत्सव में आमंत्रित करता हूं। महाराज श्री से भी निवेदन करूंगा कि वो दर्शन दें और भक्तों को आशीर्वाद दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और महाराज जी से अनुमति चाहता हूं, मुझे 1-2 जगह और पहुंचना है। सभी को साधुवाद। जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच जगत गुरु जी पधारे हैं, उन्होंने आशीर्वचन आप सभी को प्राप्त प्रदान कराया है। जोरदार तालियां उनके लिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे
नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। सभी यथा स्थान बैठे और महाराज संतों का आगमन ही आनंदमयी होता है। तो महाराज श्री ने बड़ा ही सुंदर उद्बोधन दिया और यहाँ पर आकर आशीर्वचन प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार सभी भक्तों के तरफ से जोरदार तालियां स्वागत में। जोरदार तालियां बजा दें। और महाराज जी का एक निवेदन है, आप खुद ही सुन लीजिए। हमारे व्यास जी महाराज का आगमन गंगा धाम में भी हो, ऐसी मैं महाराज श्री से आग्रह कर रहा हूं। और गंगा धाम में भी महाराज जी की कथा आगामी समय में